अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद। अर्रैहान तजवीद के सिलसिले में जो हमने सीरीज रखी है उसके सबक नंबर 3 में मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज सबक नंबर 3 में हम क्या क्या कुछ सीखते हैं। तो पहला हिस्सा जो है वो हमारा तजवीद का एक कायदा उसको पढ़ने का है। तो आज का जो पहला हिस्सा है और उसमें तजवीद का जो कायदा हम पढ़ रहे हैं वो है नून और मीम मुशद्दद। नून और मीम मुशद्दद। कायदा नंबर 2। पहला कायदा हमने क्या पढ़ा था? लहन जली के बारे में पढ़ा था। पिछले हमारा जो सबक नंबर 2 था और उसका कायदा नंबर 1 जो हमने पढ़ा था, और अब आज कायदा नंबर 2 पढ़ रहे हैं कि वो क्या है? नून और मीम मुशद्दद, यानी नून और मीम पे तशदीद, नून और मीम पे शद्दा। ये देखिए, इस तरह से जब हम नून को जब देखते हैं कुरान में लिखा हुआ नून और फिर उसके ऊपर तशदीद, ये जो डब्ल्यू का निशान है ना, 2 दंदों का निशान, दंदानों का, इसको क्या कहा जाता है? तशदीद उर्दू में। और इसको जो अरबी में कहते हैं शद्दा। क्या कहते हैं अरबी में? उसको शद्दा। और तशदीद किस में कहते हैं? उर्दू जुबान में। तो तशदीद और शद्दा दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो नून मुशद्ददा और मीम मुशद्ददा। सो नून मीम मुशद्दतेन, ये दोनों के ऊपर शद्दातेन हमने क्या पढ़ा था पिछली दफा? 2 को कहा जाता है ना। तो क्योंकि नून और मीम 2 हरूफ हैं और उन पे क्योंकि शद्दा है, तशदीद है, तो इसलिए हमने इसका टॉपिक क्या बना? अलमीम वल नूनुल मुशद्दतैन। ठीक है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि नून और मीम जो है वो मुशद्ददा कब कहलाता है? जब उस पे ये तशदीद हो। ठीक है। अब शद्दा या तशदीद एक दफा देख लेते हैं कि जब नून और मीम पे शद्दा हो तो इसका मतलब क्या है। अभी हमने पढ़ा है ना, तो उसका मतलब क्या है कि शद्दा या तशदीद जब ये किसी हर्फ पर होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें एक जैसे 2 हरूफ हैं। क्या है उसमें? एक जैसे 2 हरूफ हैं उसके अंदर, और उस एक जो हर्फ है वो दूसरे हर्फ में छुपा हुआ है, लेकिन क्योंकि नजर हमें एक ही आता है और उसके ऊपर एक शद्दा का निशान होता है, तो ये 2 जो हरूफ एक जैसे होते हैं उसमें जो पहला हर्फ होता है वो होता है साकिन। जब नून पे तशदीद होगी, शद्दा होगा, तो उसका मतलब क्या होगा? उसमें 2 मीम है। एक मीम जो है वो साकिन है और दूसरा मीम जो है वो मुतहरिक है। उस पे फतहा, दम्मा, कसरा, तनवीन, 2 तनवीन, 2 फतहा, 2 दम्मा, 2 कसरा, यानी 2 जे जबर पेश भी आ सकते हैं। ठीक है। और फिर पहला जो हर्फ साकिन होता है, मतलब क्या साकिन का? कि इस पर कोई अलामत नहीं होगी, जज्म सुकून की अलामत होगी या फिर खाली होगा। ठीक है। बस आपने ये समझ लेना कि उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है। दूसरा जो हर्फ होगा उस सेम वैसा ही वो मुतहरिक होगा और उसके ऊपर क्या होगा? जे जबर पेश होगी, फतहा दम्मा कसरा होगा और वो हमें नजर आएगा और उसके ऊपर शद्दा का, तशदीद का निशान नजर आएगा। 2 मीम लिखे हुए नजर नहीं आएंगे। 2 ता, अगर ता के ऊपर शद्दा है तो नहीं नजर आएगा, आएगा नजर एक ही। लेकिन क्योंकि ये 2 हैं तो इनको
ये बताने के लिए उसकी अलामत को शद्दा की अलामत से जाहिर किया जाता है। तो देखते हैं आगे हम कुरान में ये कैसे लिखे होते हैं। देखिए, हक़्क़िन, क़ाफ है, उसके ऊपर शद्दा है ना, उसके नीचे क्या आया है, तनवीन, दो जेर है ना। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पर दो क़ाफ हैं। पहला क़ाफ क्या है, साकिन है, और दूसरा क़ाफ जो है वो उसके नीचे तनवीन है जो हमें नजर आ रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये वाव। वाव का मतलब क्या है, यहाँ पर दो वाव हैं। एक जो छुपा हुआ है वो है साकिन वाव, और जो नजर आ रहा है उसके ऊपर तशदीद है, और एक जबर है, एक फतहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर शुब्बिहा, शुब्बिहा, तो क्या है, शीन है, उसके बाद बा, बा के ऊपर तशदीद है, शद्दा है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो बा हैं, एक साकिन है जो हमें नजर नहीं आ रहा, और एक जो है उसके नीचे जेर है जो हमें नजर आ रही है। और इसलिए जब शद्दा आ जाता है तो हमें वो पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अब हम ये पढ़ते कैसे हैं, कैसे पढ़ते हैं, शुभी। पहले देखें शुभ, ये क्या हो गया, शुभ, बा साकिन पढ़ा, बी, तो क्या हो गया, वो हरकत वाला पढ़ दिया बाद में, है ना। तो शुभी, शुभी, शक्किम, शक्किम, या खाली पढ़ेंगे शक, फिर उसके बाद किन, शक, साकिन हो गया, किन दो तनवीन के साथ हो गया, शक किन। इसीलिए जहां पर तशदीद या शद्दा होता है किसी लफ्ज पर और किसी हर्फ पर, तो क्या करते हैं, उसको जोर दे के पढ़ा जाता है ताकि, और ये उसका हक है, क्योंकि ये शुभ भी नहीं है, ये शुभ भी नहीं। अगर हम थोड़ा सा जोर देंगे, शुभ भी नहीं है, शुभ भी हा नहीं, शुभ भी। आपने ये जो है कंफर्म करना है कि शुभ, मैं साकिन तलफ़्फ़ुज़ बोल रहा हूं कि नहीं, शुभ भी, शुभ भी, ठीक है। जैसे रसूलल्लाहि, रसूलल्लाहि, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते, रसूलल्लाहि, 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 ठीक है। जो मुसहफ हैं, जो कुरान के पेजेस लगाए हैं, ये पाकिस्तानी और या एशियन मुसहफ है। और ये वाला जो है, ये पहले देखें शुभ, ये क्या हो गया, शुभ, बा साकिन पढ़ा, बी, तो क्या हो गया, वो हरकत वाला पढ़ दिया बाद में, है ना। तो शुभ बी, शुभ बी, शक्किम, शक्किम, या खाली पढ़ेंगे शक, फिर उसके बाद किन, शक, साकिन हो गया, किन दो तनवीन के साथ हो गया, शक किन। इसीलिए जहां पर तशदीद या शद्दा होता है किसी लफ्ज पर और किसी हर्फ पर, तो क्या करते हैं, उसको जोर दे के पढ़ा जाता है ताकि, और ये उसका हक है, क्योंकि ये शुभ भी नहीं है, ये शुभ भी नहीं। अगर हम थोड़ा सा जोर देंगे, शुभ भी नहीं है, शुभ भी हा नहीं, शुभ भी। आपने ये जो है कंफर्म करना है कि शुभ, मैं साकिन तलफ़्फ़ुज़ बोल रहा हूं कि नहीं, शुभ भी, शुभ भी, ठीक है। जैसे रसूलल्लाहि, रसूलल्लाहि, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते, रसूलल्लाहि, 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 ठीक है। जो मुसहफ हैं, जो कुरान के पेजेस लगाए हैं, ये पाकिस्तानी और या एशियन मुसहफ है। और ये वाला जो है, ये मुसहफ होता है, कुरान होता है खत्ताती में, ये वो है। और बहुत कम फर्क है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि आप उर्दू कुरान नहीं पढ़ सकते या आपको हमेशा से उस्मानी कुरान ही पढ़ना है, उस्मानी रस्मुल ख़त में ही। लेकिन आप दोनों पढ़ सकते हैं, बेहतर ये होगा, क्योंकि उस्मानी रस्म ख़त्म जो है, इसमें आपको
जो उनके जो ज़ेर ज़बर पेश और तनवीन और इन ये चीज़ें ऐसे लिखी होती हैं कि आपको रूल्स पहचानने में आसानी होती है। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो एशियन मुसहफ़ में दिए होते हैं, एशियन कुरान में दिए होते हैं, जो उस्मानी ख़त्ताती में नहीं दिए होते। तो दोनों तरह से ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अरबिक कुरान में स्विच कर लें, उसको बदल लें, तो वो जो है आपको जो तजवीद के कायदे हैं उनको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है? लेकिन ऐसा कोई ये रूल नहीं है कि आपको बदलना ही चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। आप उर्दू के मुसहफ़ से भी, कुरान से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हमने देखते हैं कि किस तरह से जो तशदीद है वो एक हर्फ पे आती है, क्योंकि अब हम नून और मीम मुशद्दा पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ नून और मीम को ही देखेंगे और उसी की मिसालें भी पढ़ेंगे। तो नून मुशद्दा, अगर नून पे शद्दा हो तो उसके पीछे क्या चीज है? एक नून साकिन था और है, या जिस तरह भी आप समझें, और उसके बाद एक नून के ऊपर जबर फतहा है। ये क्या हुआ? ये दोनों मिल गए, तो क्या बन गया? नून मुशद्ददा। समझ आई आपको अब बात? कि नून जो है एक साकिन और एक नून फतहा वाला जब मिला तो नून मुशद्ददा बना फतहा के साथ, जबर के साथ। अगर इसमें जेर होती तो फिर तरीका सेम था, लेकिन क्या होता, उसके नीचे जेर आ जाती। तनवीन होती तो तनवीन आ जाती। जब शद्दा का यहाँ पर आपको एक अलामत उसकी मिल गई, तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर वो वाला जो हर्फ है वो दो है, एक साकिन है और एक जो भी हरकत हमको नजर आ रही है वो है। ठीक है? अब चलें देखते हैं मीम मुशद्ददा कैसे बनता है। मीम एक साकिन मीम है। ठीक है? एक मुतहरिक फतहा, यहाँ पर फतहा है, गम्मा भी हो सकता है, कसरा भी हो सकता है, जेर ज़बर पेश हो सकती है, तनवीन हो सकती है। ये मिले तो मीम मुशद्ददा, उस पे शद्दा आ गया और फिर हमने उसको उस हिसाब से पढ़ दिया। ठीक है? तो अगर नून या मीम पे शद्दा हो तो इसको दो हरकत तक गुन्ना करके पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरी है? दो हरकत तक गुन्ना करना जरूरी है। गुन्ना क्या होता है? गुन्ना का क्या मतलब होता है? गुन्ना का मतलब होता है नाक से ऐसी आवाज निकालना जिसमें जुबान का कोई अमल दखल ना हो। कैसे? अन, अन, अम, अम। जुबान अपनी जगह, वो बिल्कुल नहीं हिल रही, लेकिन नाक से आवाज जा रही है। याद है खैशूम? अभी इंशाल्लाह हम आज के मखरिज में अल खैशूम, नाक के बांसे के बारे में ही इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह पढ़ेंगे। तो नाक से निकलने वाली आवाज जिसमें जुबान का कोई अमल या काम नहीं होता, जुबान आराम करती है, हमारे मुंह में आराम से बैठी होती है, लेकिन इसमें नाक जो हमारा है वो काम करता है, और ये आवाज जो है गुन्ना की वो नाक से निकलती है। क्योंकि अगर नाक को बंद कर दिया जाए तो गुन्ना की आवाज का निकलना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। ठीक है? तो गुन्ना दो काउंट, दो हरकत का गुन्ना करना है। इसको हमने ये नहीं करना अन, अन्ना, अन्ना, अम्मा, नहीं। जब भी नून और मीम पे शद्दा नजर आए तो आपने क्या करना है? अम, अम्मा, अम्मा। ठीक है? अन्ना, अन्ना। तो आगे देखते हैं नून मुशद्ददा की मिसालें चेक करते हैं, देखते हैं उनको हमने कैसे पढ़ना है। पहली मिसाल देखते हैं। अन्नारा, अन्नारा, अन्नासु, अन्नासु, जहन्नम,
जहन्नम, अल जन्नत, अल जन्नत। देखें किसी अच्छी तरह से गुन्ना कर रही हूं मैं, इसी तरह से आपने भी करना है। और ये नहीं कि कहीं पर कर दिया, कहीं पर सुस्ती आ गई, कहीं पे जल्दी थी छोड़ दिया, नहीं। हर जगह जहां कहीं नून पे शद्दा या तशदीद या मीम पे तशदीद या शद्दा आपको नजर आएगा, दो हरकत गुन्ना लाजिम है। ठीक है, इसको आप याद कर लें और इसको आप लिख भी दें। तो नून गुन्ना जो है सिर्फ लफ्ज के दरमियान और आखिर में ही आता है, पहले नहीं आता। अब मीम मुशद्ददा की मिसालें देख लेते हैं। तुम, सुम्मा, इसको मैंने सुम्मा, सुम्मा हम समझते हैं हमने गुन्ना कर लिया, बहुत अच्छा पढ़ लिया। नहीं, इसमें हमने जो पीछे आपको याद है मीम साकिन का हक नहीं दिया हमने। सुम्मा हमने सिर्फ मीम के साथ में फतहा जबर पढ़ी है। तुम, 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 ये तो हो गया वो जो बीच में छुपा हुआ साकिन मीम है, तुम। और माँ फिर पढ़ेंगे तो वो फिर लंबा ही होगा ना, दो हरकत ही होगा। तुम, दो लेटर है तो दो काउंट ही गुन्ना करना पड़ेगा, दो हरकत गुन्ना करना पड़ेगा। अम, 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 साकिन वाला मीम हो गया। क्या हो गया? फतहा वाला। अम, सुम्मा, अम्मा, अम्मा, मिम्मा, मिम्मा, मिम साकिन, मा फतहा के साथ में, जबर के साथ में। अम्मा, सुम्मा, मिम्मा, अम्मा, अम्मा। तो यहाँ भी याद दहानी फिर से कि मीम गुन्ना भी जो है वो नून गुन्ना की जैसे सिर्फ लफ्ज के दरमियान में ही या आखिर में आता है। ठीक है, अब देखें सूरह क़ारिया में इसके जो है मिसालें क्या क्या हैं। देखें यहाँ पर मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अम्मा, फ़अम्मा, फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह वअम्मा, वअम्मा, अम्मा, अम, अम, वअम्मा, वअम्मा नहीं, वअम्मा अच्छे से। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह। ओके, तो इस तरह से हमने अच्छे से गुन्ना करना है, दो दो हरकत। ऐसे नहीं करना फ़अम्मा मन, फ़अम्मा मन, अम्मा जो है वो आधा हमने साकिन वाला किया मीम और आधा हमने हरकत वाला किया, जो कि गलत है। एक हरकत मीम को साकिन को और एक हरकत मीम मुतहर्रिक को। इसी तरह से नून का भी हिसाब है। तो नून जो है मुशद्ददा उसमें हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलती है सूरा अन्नास में। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए इसको हाईलाइट भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास
मिनल जिन्नति वन्नास। कैसी अच्छी प्रैक्टिस होती है। आपका होमवर्क यही है, आपने सूरतुन नास जो है उसकी इसी तरह से गुन्ना के साथ 2 काउंट हरकत के साथ, 2 हरकत के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपको ये लेसन जो हमने आज सबक पढ़ा है वो बिल्कुल अज़बर हो जाए, आपको याद हो जाए, और ताकि हम आइंदा से नून और मीम मुशद्दद को 2 हरकत गुना करके पढ़ें इंशाअल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ हमारे प्रोग्राम के, जो कि है मखारिज का हिस्सा। और मखारिज में हम आज पढ़ेंगे मखरिज नंबर 1, अल खैशूम। याद है अल खैशूम क्या था? जी, नाक का खाली हिस्सा। नाक का जो बांसा था उसका नाम था अल खैशूम। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम जो है याद रहे कि हमारे पास 5 बड़े मखरज हैं। 5 बड़े मखरज में से एक अल खैशूम है, वो नाक का अंदरूनी हिस्सा कहलाता है। फिर उसके बाद है अल जौफ, जो मुंह का खाली हिस्सा और गले का खाली हिस्सा होता है, और इसके दरमियान में जो जगह होती है मुंह के और गले के दरमियान में, उसको क्या कहा जाता है? उसको अल जौफ कहा जाता है। फिर आता है अल हलको, यानी अल हल्क, गला। फिर उसके बाद आता है होंठ, अशफतान। अशफतान में क्या है? 2 होंठ। तान मतलब 2, तो अशफतान 2 होंठ। उसके बाद आता है मीम, बड़ा मखरज, जिसको अल-लिसान यानी जुबान कहा जाता है। हमने ये भी देखा था कि नाक के अंदरूनी हिस्सा अल खैशूम से क्या निकलता है? गुन्ना। और हमने आज क्या पढ़ा? गुन्ना। तो आज हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे निकलता है खैशूम से। और फिर मुंह और गले के दरमियानी हिस्सा जो था अलजौफ, उसमें क्या था? उसमें 3 मद के हरूफ का साउंड, उनकी आवाज निकलती है। वो खुद नहीं निकलते, उनकी आवाज निकलती है, क्योंकि उनके खुद के जो हैं हरूफुल मदिया अलिफ वाव और या, उनके अपने अपने मखरज हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? अल हलक़ु, अल हल्क, गला। गले से कितने हरूफ हमने देखा था निकलेंगे? 6। फिर अशफतान, उसमें 4 हरूफ निकलते हैं। फिर जुबान अल लिसान में से 18 हरूफ निकलते हैं। इंशाल्लाह इनकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अब फिर रिवाइज कर लें ताकि हमें और ज्यादा पक्का याद हो जाए। 5 बड़े मखरज, खैशूम नाक का बांसा, शफतान होंठ, अल-लिसान या लिसान जुबान, हलक या हल्क गला, जौफ मुंह का खाली हिस्सा। तो ये जो है ये 5 मखरज हमें याद होने चाहिए। अल खैशूम, अल खैशूम जो है वो नाक का बांसा है। नाक का बांसा जो होता है, ये खाली हिस्सा जो होता है नाक में, इसको कहा जाता है अल खैशूम। तो आज हम एक काम करते हैं, आज हम जाते हैं एक ट्रेन पे सवारी करते हैं, और उस ट्रेन पे हम देखते हैं कि बाकी सारी जो बोगियां हैं, 5 बोगियों में से सारी बोगियों में से जो 5 बोगियां हैं, जो 5 डब्बे हैं, उनको हम नाम दे देते हैं अल जौफ, अल हल्क, अल लिसान, अशफतान और अल खैशूम। इस तरह से नाम हम दे देते हैं उनको। इसका नाम है अल जौफ। ये कहाँ जा रहा है? ये अल जौफ इसका स्टेशन है। इसमें मद के 3 हरूफ निकलेंगे, एक इसका मखरज है, और ये पहला, जैसे कोई ऐसा कोई फास्ट और हार्ड या कोई पक्का रूल नहीं है कि आप उनको इसी तरह से याद करेंगे। आप आगे पीछे कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने मखारिज हैं, तो आप कह सकते हैं लिसान, शफतन, जौफ, हल्क,
खैशूम आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उनको एक उसमें ही याद करना चाहिए, ठीक है। तो अलजौफ में क्या था, जो था वो मद के हरूफ 3 निकलते हैं और उसका मखरज एक ही है, ठीक है, उसका मखरज एक है। फिर अल हल्क जो है वो दूसरा है, गला है। इसका इसका जो स्टेशन है इस बोगी का, वो है गला, अल हल्क। इसमें आप देख रहे हैं 3 सीटें हैं, इसमें एक सीट थी ना, देखें पूरी एक, इसमें 3 सीटें हैं और 3 सीटों में कौन कौन बैठा हुआ है, दो दो हरूफ बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब समझ में आया आपके, कि इसके गले के 3 मखरज हैं, 3 जगह हैं जहां से ये 6 हरूफ दो दो करके निकलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास बड़ा मखरज, अल-लिसान। अल-लिसान जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा डब्बा, सबसे बड़ी बोगी इसी की है। इसकी कितनी सीट हैं गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सीटें हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 10 मखरज हैं, जुबान में 10 जगह हैं जिनसे ये कितने लेटर हुए, गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हरूफ 10 जगहों से जुबान को देखें, 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जुबान के अंदर जहां से 18 हर्फ निकलते हैं, 18 हरूफ निकलते हैं। अब आ जाते हैं चौथे मखरिज की तरफ, और वो क्या है, 2 होंठ, अशफतेन। देखिए यहाँ शफतेन लिखा हुआ है, शफतान शफतेन एक ही बात है, तान तेन मतलब 2। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि 2 सीटें हैं और 2 सीटों में कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, 4, 1 2 3 4। तो 2 मखरिज हैं, होंठ ऊपर का और नीचे का, और इनसे कितने हरूफ निकलते हैं, 4, जो कि मीम बा वाव और फा। आखिर वाली जो डब्बा है, आखिर वाला, उसको अल खैशूम उसका जो है वो उसका वहां पर उसको जाना है। और उसमें हम देख रहे हैं कि एक ही डब्बा है, उसमें एक ही सॉरी सीट है, और उसमें कोई हर्फ नहीं है। क्या है उसमें, वो गुन्ना की सिफ्त है। और हमने क्या पढ़ा आज, कि गुन्ना कहाँ से निकलता है, नाक से, अल खैशूम से। तो इंशाल्लाह हम ये ट्रेन पे बार बार बैठेंगे और बार बार सफ़र करेंगे जब तक कि हम एक एक को सब उनकी मंजिलों तक ना पहुंचा दें। तो आज हमने क्या करना है, आज इंशाल्लाह व ताला हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे नाक का बांसा, अल खैशूम। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अल खैशूम जो है, ये है नाक का अंदरूनी हिस्सा, और ये नाक की आवाज है जो जुबान को हिलाए बगैर अंदरूनी नाक से निकलती है। यानी ये गुन्ना जो है, ये गुन्ना का मखरज है। और नून और मीम क्योंकि इनकी सिफ्त है गुन्ना, तो इसलिए हमेशा गुन्ना के साथ में नून और मीम हमेशा लिखा हुआ पाएंगे आप। अब ये नून और मीम का मखरज नहीं है, ये क्या है, ये नून और मीम में जो गुन्ना की सिफ्त है, गुन्ना की ये नून की सिफ्त यहाँ से निकलती है, ठीक है। गुन्ना का साउंड, आवाज यहाँ से निकलता है। तो अगर हम अपनी नाक को बंद कर दें तो क्या ये निकलेगा गुन्ना, बिल्कुल भी नहीं। देखें, अन, मैंने अपनी नाक बंद कर ली, करें आप भी, अन, बंद हो गया, गुन्ना निकलेगा नहीं। तो ये पॉइंट जो है, ये अल खैशूम, ये मखरज या ये पॉइंट, ये किसी खास हर्फ का पॉइंट नहीं है, बल्कि ये गुन्ना के आवाज, उसके साउंड का मखरज है, ठीक है।
तो अब हम देखेंगे मखरिज मीम। मखरिज मीम जो है उसका गुन्ना जो है वो किस तरह से निकलेगा, ऐसे देखें। जब हम कहते हैं मीम, अम तो क्या होता है, होंठ बंद हो जाते हैं, यहाँ पर आके साउंड बंद हो जाता है, निकल नहीं पाता। तो वो क्या करता है, साउंड वाप जाके कहाँ से निकल जाता है, नाक से निकलता है। और जब नाक से निकलता है तो वहां से गुन्ना की आवाज आती है, अम अम। ठीक है। फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि मखरिज नून, नून का मखरिज भी सेम है। जब हम कहते हैं अन, तो जुबान जो है देखें इधर लगती है, तो जब जुबान ऊपर लगती है तो वो बंद हो जाता है मखरज। अब नून कहता है मैं कहाँ से निकलूं, उस साउंड के लिए फिर वो कहाँ जाता है, साउंड वापस आता है और नाक के रास्ते से वो ना बाहर निकल जाता है। इसलिए हम कहते हैं अन्नास, अन्नास। अब हमने याद क्या रखना है, याद हमने ये रखना है कि गुन्ना जो है वो सिर्फ नून और मीम मुशद्ददा पे ही करना है। और या गुन्ना जब हम सिर्फ कहते हैं ना अम, मीम, मीम, नून, बस इतना गुन्ना कहना पड़ेगा हमें, उसमें गुन्ना को आना पड़ेगा उनके नाम के साथ, क्योंकि ये नून और मीम की सिफ्त है। लेकिन हम इसको ज्यादा बढ़ाते नहीं हैं। बढ़ाते कब है, जब इन दोनों पे तशदीद हो, जब इन दोनों पर शद्दा हो। तो तमाम हरूफ पे गुन्ना ना करें। कैसे, यालमून, हम कैसे पढ़ते हैं, यालमून, मून, ये क्या हो गया, ये गुन्ना हो गया। तालमून, मून, मीम वाव है, मुंह है, हम क्या कहते हैं, मून, मून, उसमें गुन्ना कहाँ से आ गया, है ना। तो गुन्ना नहीं करना, गुन्ना सिर्फ मीम और नून मुशद्ददा और छोटा सा गुन्ना, थोड़ा सा नून और मीम कहते हुए, क्योंकि वो उसकी सिफ्त है, हम उससे उसको अलहदा नहीं कर सकते। तो ये था आज हमारा सबक, नून और मीम मुशद्ददा, और उसके साथ में हमारा पहला मखरज अल खैशूम, नाक का बांसा, नाक का खाली हिस्सा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, सूरत नास बिल्कुल कॉन्शियसली बाकायदा 2 काउंट गुन्ना, 2 हरकत गुन्ना के साथ में खींच के पढ़ना है। अन, अन्नास, अन्नास। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और इंशाल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह हम आपसे अगली किस्त में सबक नंबर जो है वो 4 के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।